हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम एनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा देख चुके हैं हम? प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया टॉपिक। अब हम टॉपिक देखेंगे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सीड इन्वॉल्व होता है फॉर जनरेशन ऑफ द न्यू प्लांट। और जो सीड्स, जिन पौधों में सीड्स आते हैं, तो आप कह सकते हो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि फ्लावर के बाद ही जब वहाँ पे फ्यूज होंगे तभी वहाँ पे सीड प्रोड्यूस होता है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और इन विच यू कैन से टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी थी, जो न्यू प्लांट आया था वो एग्जैक्ट कॉपी थी, लेकिन यहाँ पर वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट आएगा उसमें क्या होगी? क्योंकि उसके पास चॉइस है, कुछ जीन्स उसको मदर से, फादर प्लांट से मिले, कुछ जीन उसको मदर प्लांट से मिले। तो यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट गैमेट्स से मिली है उसको अलग अलग जीन्स, तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिलेगा? उसके पास थोड़ा सा चेंज मिलेगा उस प्लांट के अंदर, तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। ये टॉपिक क्लियर हो गया? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वैरायटी मिलेगी, जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसमें हल्की सी थोड़ा चेंजेस मिलेगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट कॉपी होगी। समझ आ गया? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं मेन प्लांट्स। मेन जो रिप्रोडक्टिव वो है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हाथ में ये फ्लावर है बेटा, ये देखो, ये कौन सा फ्लावर है? इसको हम बोलते हैं चाइना रोज। व्हाट वी कॉल इट? चाइना रोज। अब देखो, इस फ्लावर में आपको अलग अलग पार्ट्स नजर आ रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन एक एक पार्ट शो कर देती हूँ, ठीक है? इन पार्ट्स को, जो ये पार्ट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो देखो सबसे नीचे आपको ये पार्ट नजर आ रहा है बेटा। मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ फ्लावर को, और यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। क्या है इसका? ग्रीन कलर। ये देखो, ये ग्रीन कलर का आपको दिख गया? ग्रीन कलर्स समझ आ रहा है बेटा? तो ये ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेपल्स। और सेपल का काम क्या होता है बेटा? जब ये फ्लावर बर्ड स्टेज में था, जब ये कहते हैं ना कली, तो जब ये बर्ड स्टेज में था तब ये इसको क्या करता है? फ्लावर के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये इसका फंक्शन भी हमें पता चल गया। दूसरा पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं ये? पेटल्स। पेटल्स कैसे बेटा? थिन, फ्लैट, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। देखो बिल्कुल थिन, पतले से है। अगर आप हाथ लगा के खुद देखो, मेरी उंगली पे ये देखो चिपक गया थोड़ा सा। सो थिन, फ्लैट, और दिस कलरफुल पार्ट, ये जैसे कलरफुल आपको देखना, रोज का डार्क रेड सा दिखता है, ये लाइट पिंक दिख रहा है आपको। सो ये कलरफुल पार्ट्स, जो थिन फ्लैट जिसकी सरफेस है, दैट इज कॉल्ड पेटल्स। उसको
इसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। इसका मेन काम क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये कलरफुल है ना, सो अट्रैक्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट, ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तीसरा देखो स्टूडेंट्स, सेंटर में आपको एक चीज दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, सेंटर में अंदर मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। तो ये सेंटर के अंदर जो आपको हमारा मेन जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, सेंटर में जो थिन सा दिख रहा है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को व्हाट वी कॉल कार्पल या पिस्टिल्स। कार्पल्स और पिस्टिल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो, इसके बाद इस फ्लावर पे मैं थोड़ा सा आपको और जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखो, मेरे पास एक ये मैंने फीमेल पार्ट आपको दिखा दिया, ऐसे फीमेल पार्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक छोटा सा येलो कलर का दिख रहा है ना आपको, एक छोटा सा, ये देखो ये वाला, इसको कहते हैं स्टेमन। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टेमन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन ये है, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, देखो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, ठीक है। अब ये फ्लावर है, इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरा फ्लावर ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन उसका मेन जो रिप्रोडक्शन में जो हम कह सकते हैं मेल सेल, जो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल। और जो थिन ये कलरफुल पार्ट हो गया, इसको बोल दिया हमने पेटल्स। ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने बोल दिया सेपल्स। सो फ्लावर के ये मेन 4 पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है। फ्लावर के क्या है, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सो अब देखो, मैं आपको 1 बाय 1 इसको सेपरेट करके दिखाती हूँ। सो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ से सेपरेट कर दिया। ये देखो, ये लीफ की तरह जो दिख रहे हैं अलग अलग, इसको ये पूरे ऐसे अटैच से हो रखे थे यहाँ पे, ये देखो ये दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये क्या थे स्टूडेंट्स, ये थे सेपल्स। अब देखो ये जो कलरफुल है, ये क्या हो गया, ये कलरफुल पार्ट, ये हमारे पास है पेटल्स। तो एक पेटल, 2 पेटल्स, 3, 4, 5, ये देखो 5 पेटल्स हो गए। ओके, अब दिखाती हूँ मैं आपको बेटा, इसका आपको थोड़ा जूम करके और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये देखो मेरे टूट गया बेटा, एक बार दूसरा निकाल के दिखाती हूँ आपको। यस, ये देखो, अब मेरी फिंगर पे आपको, ये देखो मेरी फिंगर पे आपको बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टेम की तरह दिख रहा है, ये जो स्टेम की तरह दिख रहा है ना, बिल्कुल ये स्टेम की तरह, ये हो गया बेटा फिलामेंट। और इसके ऊपर येलो येलो से थोड़ा सा दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं एंथर। और इस पूरे को इकट्ठा हम बोल देते हैं क्या, स्टेमन। तो दिखाती हूँ मैं आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर। तो देखो, स्टेमन कैसे था बेटा, जैसे ऊपर
नॉब की तरह और नीचे ऐसे आएगा, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। और इसको बोल देते हैं एंथर। सो ऊपर जो स्वोलन सा पार्ट दिख रहा है, स्वोलन मतलब जो थोड़ा मोटा सा जो हो रखा है पार्ट, तो उसको बोलते हैं एंथर। और ये क्या हो गया बेटा? इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये थ्रेड लाइक जो पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिलामेंट। अब देखो फीमेल पार्ट दिखाती हूँ आपको। अगर हम सभी ये मेल पार्ट इसके ऊपर से हटा देते हैं, इसके अंदर से देखो, इसके अंदर से ये पोलन ट्यूब जारी होती है। ये दिखाती हूँ स्टूडेंट आपको। ये मैं सारे मेल पार्ट इसके ऊपर से हटा दिए बेटा, ठीक है। ये मेल पार्ट हटाने के बाद आपको केवल यहाँ पे ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? बिल्कुल ध्यान से आप देखो, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है, ऊपर देखो थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है, थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है। तो इसका ये कैसे स्ट्रक्चर है? इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल, फीमेल पार्ट है। यहाँ पे देखो बेटा, फीमेल पार्ट, तो ये देखो, ये हो गया यहाँ पे एक पार्ट, ये हो गया। एंड फिर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 2 पार्ट्स थे। एक पार्ट को कहा पोलन एंथर, सॉरी स्टेमन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 2, एंथर और फिलामेंट। अब देखो कार्पेल और पिस्टिल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मिला आपको 3 पार्ट्स है। बेस में जो कार्पेल है, कार्पेल के बेस में जो एक ये कह सकते हो आप राउंडेड पार्ट है, ब्रॉड जो राउंडेड पार्ट है, उसे कहते हैं ओवरी। यहाँ पे जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, स्टिग्मा को जो ओवरी से कनेक्ट करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? स्टाइल इज दैट फीमेल पार्ट, देखो स्टाइल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? स्टाइल इज दैट फीमेल पार्ट इन which connect stigma to ovary. Style is that female reproductive part which connects stigma to ovary. अब स्टिग्मा क्या हो गया बेटा? एट द टॉप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के टॉप पे स्वोलन स्टिकी, देखो एट द टिप ऑफ स्टाइल, स्टाइल के टिप पर स्वोलन थोड़ा सा फूला हुआ और स्टिकी थोड़ा सा चिपचिपा सा है पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। समझ आ गया? और इस स्टाइल के अंदर से क्या है बेटा? पोलन ट्यूब जारी होती है। ये देखो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ पोलन ट्यूब। ये दिख रही है निकलती हुई, यहाँ देखो ध्यान से। ये देखो इसके अंदर से ये क्या थी स्टूडेंट्स? पोलन ट्यूब। ये देखो ये है पोलन ट्यूब, इसके अंदर से स्टाइल के अंदर से ओवरी तक क्या जा रही है? यहाँ पे पोलन ट्यूब्स, ताकि मेल पार्ट में एंथर के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। एंथर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? मेल गैमेट। और वो मेल गैमेट कहाँ आके चिपकेंगे? इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा से जब मेल गैमेट आएंगे तो वो ओवरी तक कैसे पहुंचेंगे? इस पोलन ट्यूब से, ठीक है। इसके अंदर क्या जा रखी होती है? पतली सी एक पोलन ट्यूब होती है बेटा, ऐसे पतली सी पोलन ट्यूब।
तो मेल पार्ट का क्या नाम था? स्टेमन। तो स्टेमन के ऊपर यहाँ पे क्या करना है आपको बताया था, यहाँ पे इसको बोलते हैं एंथर। सो एंथर के अंदर भी मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, या मेल सेल्स होते हैं। तो वो मेल सेल्स यहाँ से जब इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ से इस पोलन ट्यूब से होते हुए वो मेल सेल्स कहाँ आ जाएंगे बेटा? ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर बिल्कुल माइन्यूट छोटे छोटे क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। क्या होता है फ्रेंड्स? ओव्यूल्स। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो फ्लावर के में फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ही माना जाता है, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो है कार्पल या पिस्टिल, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। कार्पल के 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और फिर 2 पार्ट्स और कौन से बच गए फ्लावर के? ये बच गया, इसको बोलते हैं पेटल्स। और ये जो ग्रीन कलर के थे स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं स्टाइल, सॉरी, इसको बोलते हैं सेपल्स, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको स्टूडेंट्स, ये थी नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ये देखो यहाँ पे ये ओवरी है। मैं आपको ओवरी के ऊपर पोलन ट्यूब दिखाती हूँ कनेक्ट। इसमें देखो बेटा, ये देखो मैं इसमें से हटा रही हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं इसको। ये देखो, ये मैंने इसको अब इसके ये ऊपर जो मैंने स्टिग्मा था देखो मैंने ऊपर हटा दिया ना बेटा। ये देखो, ये दिख गई नीचे पोलन ट्यूब। ये आपको पोलन ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है। और कुछ पोलन ट्यूब ये जो वाला हिस्सा ऊपर वाला जो हिस्सा था इसके ये टूट गया ऊपर वाला। तो यहाँ पे देखो ये पोलन ट्यूब इसके अंदर से भी आ रही थी, ये पोलन ट्यूब गिरी हुई। तो ये पोलन ट्यूब किसके अंदर से आ रही है? इस स्टाइल के अंदर से ये पोलन ट्यूब थी। ऊपर स्टाइल को मैंने हटा दिया, ये पोलन ट्यूब इसके अंदर से आ रही है। और ये ओवरी के अंदर क्या थे स्टूडेंट्स? स्मॉल, बिल्कुल छोटे छोटे। अगर आपको दिखाई देंगे तो हो सकता है दे, या तो ये देखो बेटा यहाँ पे बिल्कुल आप खुद देखोगे बारीक बारीक, ये देखो छोटा सा दिख रहा है आपको। ये सीड की तरह जो दिख रहा है ना, बिल्कुल छोटे छोटे सीड्स से दिख रहे हैं। ये क्या होते हैं? ओव्यूल्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जो प्लांट के अंदर ये जो फोर मैंने मेल पार्ट्स के नाम बताया, उस फ्लावर को हम बोलते हैं बेटा कंप्लीट फ्लावर। क्या बोलते हैं उस फ्लावर को हम? कंप्लीट फ्लावर। या एक नाम उसका और भी है, हर्मैफ्रोडाइट। उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? जिसमें चारों 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, और 4th पार्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? कार्पल। ओके, तो ये चारों पार्ट सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, या उसको हम बोल सकते हैं हर्मैफ्रोडाइट। क्या बोल सकते हैं? HER, ठीक है, हर्मैफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको हम? हर्मैफ्रोडाइट। समझ आ गया? कंप्लीट फ्लावर, अगर चारों पार्ट से ये तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। और HERMAPHRODITE, हर्मैफ्रोडाइट। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बता देती हूँ हर्मैफ्रोडाइट से हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर उस फ्लावर में देखो
को भी हम दो पार्ट, एक और पार्ट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर। देखो यूनिसेक्सुअल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जिसमें केवल या तो कार्पल प्रेजेंट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन दोनों में से अगर एक ही प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, उस फ्लावर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर उस फ्लावर में दोनों है, स्टेमन और कार्पल दोनों है, तो उसको हम बोलेंगे बायसेक्सुअल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बायसेक्सुअल फ्लावर। सो जिसमें चारों पार्ट है उसको कंप्लीट फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। लेकिन जिसमें केवल दोनों में से या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उस फ्लावर में केवल या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों में से एक है, दोनों नहीं है, तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उस फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमन और कार्पल। जैसे बेटा ये चाइना रोज था, इस चाइना रोज में मैंने आपको दिखाया था ना, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। तो चाइना रोज क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा होगा चाइना रोज के अंदर यहाँ पे तो ये क्या है बेटा, चाइना रोज बायसेक्सुअल फ्लावर। पपाया है, पपीता का फ्लावर दोनों है। जो पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो इन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन जो बायसेक्सुअल कौन से हो गए, जैसे चाइना रोज है, ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक मिनट बेटा, एक मिनट, चौक आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर।